Good morning, everyone. This is your Elga B8, and today we are going to start our new story. Story number 2. After ASM, we are doing story number 2. Okay, story name is Say No to Bullying. I've already told you about the meaning of bullying. जब हमें कोई वर्ड्स से या फिर अपना फिज़िकली हमें हर्ट करता है तो हम उसको बुलिंग बोल देते हैं. ओके, सो दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू इन लास्ट स्टोरी वी डिड लर्निंग टू से नो, कि हमें नो कैसे बोलना चाहिए और कैसे सीखना चाहिए. जैसे कि लास्ट स्टोरी में एक बच्चे ने कैसे सीखा था लर्निंग टू से नो. उसकी जो पिटारा टीचर थी उसने उसको बोला था, अगर आपको लगता है कि आपको कोई गलत बोल रहा है और आपको वो वर्ड जो है नहीं पसंद है, आप नहीं चाहते हो कि वो आपको वो बोले, तो यू शुड से नो. तो लास्ट में उसने बोला भी था. अब हमने बोलना है से नो टू बुलिंग. अगर हमें कोई बुली कर रहा है तो हमें उसको नो बोलना है. ओके, इस चैप्टर में हम ये सीखेंगे. सो दिस स्टोरी इज़ रिलेटेड टू समीर. समीर इज़ अ बॉय एंड आफ्टर समर वेकेशन जब वो एंड हुई थी तो स्कूल जो था वो स्टार्ट हो चुका था. एवरीवन वाज एक्साइटेड एक्सेप्ट समीर. समीर वाज नॉट एक्साइटेड. देन क्या हुआ, उसके बाद उसका जो फेस था वो बिल्कुल थिन, पतला सा लग रहा था और पीला सा लग रहा था, धुंधला, जैसे फीका सा बोल नहीं देते जिसमें रौनक नहीं होती है ना. समीर ग्रैम्पली का मीनिंग क्या होता है अब इसमें देखते हैं. बीइंग इन अ लिटिल एंग्री मूड एज यू आर अनॉयड एट समथिंग. आपको थोड़े एंग्री मूड में हो और किसी पे आपको गुस्सा भी आ रहा है, और ऐसा ही मूड जो था किसका था, समीर का था. उसने बस ली और बस की जो फर्स्ट सीट थी वो विंडो की तरफ बैठ जाता है, विंडो वाली सीट पे बैठ जाता है. एज द बस रीच MG नगर. जब बस जो है वो MG नगर पे रीच करती है, पहुंचती है, तो वहाँ पर क्या होता है, अ हाउटी लुकिंग बॉय राज. एक लड़का है राज. हॉटी का मतलब क्या होता है, जो अनफ्रेंडली सा होता है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे से बेटर कोई हो ही नहीं सकता, मैं ही सबसे बेटर हूँ. ठीक है जी. तो जो बॉय है राज वो बस में आता है अपने 2 फ्रेंड्स के साथ, और ना मतलब वो हंसता रहता है ना किसी के साथ, लोगों के, सभी बच्चों के ना जो होते हैं उल्टे नेम लेके, जैसे हम बोल देते हैं कि मॉक्ड करता है, मतलब उनके ऊपर हंसता है. जैसे किसी को बोल देता है डम्बो, ओए डम्बो करके बात करना है ना, तो वो कहता है, वो अब किसको बोल रहा है डम्बो, वो बोल रहा है समीर को कि ओए डम्बो गेट अप फ्रॉम दैट प्लेस, वहाँ से उठ जाओ, ये जो फर्स्ट सीट वाली जो विंडो वाली सीट है वो मेरी है सिर्फ, दैट बिलोंग्स टू मी. वो डराता है समीर को, और समीर क्या होता है आगे से उसको सॉरी बोलता है, अपोलोजाइज करता है उसको, और पीछे चला जाता है, पीछे वाली सीट पे बैठ जाता है. राज एक ऐसा पर्सन था जो कि बच्चों को डरा के रखता था. एज समीर वॉज अलाइटिंग फ्रॉम दी बस. जब वो बस से उतर रहा होता है, नीचे उतर रहा होता है, ऑफ हो रहा होता है, तो राज जो है ना उसको, मतलब उसके पैर में पैर अड़ा देता है ताकि वो नीचे गिरने वाला हो जाए. वो खुद तो लड़खड़ा कर बच जाता है, बट जो उसकी बिलोंगिंग्स होती हैं, मतलब उसका जो सामान होता है वो सारा नीचे बिखर जाता है. तो उसको थोड़ा गुस्सा भी आता है और उसको ये भी लगता है कि मैं हेल्पलेस हो रहा हूँ, मैं अपने खुद की हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ, बट वो कुछ बोलता नहीं है, वो चुप रहता है. जस्ट देन उसी टाइम एक लड़का आता है. वो क्या करता है, वो उसकी हेल्प करता है. उसका नेम क्या होता है, गिरी. ओके, तो उसका नेम जो होता है वो गिरी होता है, और उसको हेल्प करता है और फिर उससे पूछता है कि आर यू ओके. तो फिर तो वो थैंक यू बोलता है बदले में, जो समीर होता है, और कहता है आई एम फाइन, और फिर उसको बताता है कि मैं 4th A में हूँ, एंड यू. उसको फिर पूछता है कि आप कौन सी क्लास में हो, कहता है आई एम गिरी, एंड वो भी उसी की क्लास में होता है 4th A में. आई एम अ न्यू जॉइनी. फिर समीर कहता है मैं न्यू, तो गिरी बोलता है कि आई एम अ न्यू जॉइनी. बाय द वे वाई डिडेंट यू से एनीथिंग टू द बॉय. तो फिर वो पूछता है कि आपने उस बॉय को कुछ बोला क्यों नहीं, राज को क्यों नहीं बोला है, ये चीज़ वो समीर से पूछता है. तो
गिरी बोलता है कि बहुत एरोगेंट है, गुस्से वाला है, अपने आप को ज़्यादा समझता है ना। तो नो वन डे, तो वो बोलता है कि जो मतलब समीर होता है वो कहता है कि किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि राज के आगे कोई भी बोले, तो वो थोड़ा इग्नोर कर देता है और गिरी जो होता है वो चुप रहता है। बट वो ये चाहता है कि मैं इसके बारे में कुछ बोलूँ। तो ऐसे ही टाइम जो है हाफ एन आवर का बीत जाता है अच्छे तरह से। तो गिरी जो होता है वो हेल्प करता है समीर की मैथ क्लास के ड्यूरिंग भी, और आंसरिंग भी अच्छी करता है जो गिरी है। और उसके बाद जो दोनों इकट्ठे बैठते हैं उनका बहुत अच्छा टाइम बीतता है। और राज जो होता है ना उनको देख लेता है कि ये तो बहुत भाई दोनों फ्रेंड्स बन रहे हैं आपस में, तो कुछ इनके साथ ज़बरदस्त किया जाए लंच ब्रेक के टाइम पे। तो जब बेल होती है, लंच ब्रेक होता है, तो दोनों बॉयज़ जो होते हैं वो खाना खाने के लिए गार्डन की तरफ जाते हैं। तो फिर जो राज होता है वो आता है और कहता है समीर को कहता है कि ओए डम्बो, गिव मी योर टिफ़िन बॉक्स, मुझे अपना टिफ़िन बॉक्स दे दो। तो वो पूछ रहा है कि आप मुझे मेरे रूल्स भूल रहे हो आप। तो वो राज थोड़ा डरा रहा होता है। तो ही वेंट अहेड टू स्नैच, तो वो क्या करता है समीर का टिफ़िन बॉक्स छीनने लगता है उसके हाथ से। तो उसको लगता है कि उसका हाथ जो होता है पीछे को कोई कर देता है, मतलब उसको बचा रहा होता है। तो गेस करो कौन होगा? वो उसका फ्रेंड जो नया बना है वो गिरी था। और वो राज को रोकता है और बोलता है कि पहली बात तो उसको आप डम्बो बोलना बंद करो, दूसरी बात आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि आप उसका टिफ़िन जो है वो ले रहे हो उसकी विदाउट परमिशन। तो अगर आपको उससे कुछ चाहिए है तो आप उसकी परमिशन लो और उसको प्लीज़ बोलो तो फिर लो। तो फिर जो राज होता है वो कहता है मैं क्यों लूँ परमिशन, मैं परमिशन नहीं बोलूँगा और मैं प्लीज़ भी नहीं बोलूँगा और मैं आपको मार भी सकता हूँ। तो उसको भी डराने लग जाता है। जो गिरी होता है वो वहाँ पर खड़ा होता है और कहता है मैं यहाँ पे डरता नहीं हूँ किसी से, आई वॉन्ट लेट यू फोर्सफुली टू डू स्नैच हिज फूड। वो कहता है कि मैं आपको उसका जो फूड है समीर का मैं वो लेने नहीं दूँगा, ठीक है। तो उसने ये भी कहा कि आपने गलत ट्रीट किया था मॉर्निंग टाइम भी समीर के साथ और अब भी आप वही रिपीट कर रहे हो, अगर आप ये रिपीट करोगे तो आई विल कंप्लेंट टू मिस क्लास, जो उनकी टीचर है तो उनको मैं कंप्लेंट कर दूंगा। बाय नाउ द एंटायर स्कूल, जो पूरा स्कूल था वो उसको देख रहा था और वो थोड़ा लड़खड़ा गया है ना, उसका कॉन्फिडेंस जो था थोड़ा कम हो गया राज का, और वो फिर वहाँ से चला गया। कुछ नहीं सोचा उसने, विदाउट कुछ बोले वो वहाँ से चला गया। अब जो समीर था वो हक्का बक्का रह गया, भाई पूरा स्कूल जो है वो राज से डरता है बट इसने तो उसकी बैंड ही बजा दी है ना। तो और वो कुछ बोला भी नहीं, इसने तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके रख दिया। तो वापस जब वो घर पे जा रहे होते हैं तो समीर उसको बोलता है थैंक यू गिरी, आज तूने मेरे को सेव कर दिया, उससे बचाया मेरे को आपने। बट फिर जो गिरी होता है वो समीर को एक बात समझाता है कि यू शुड स्पीक फॉर योर सेल्फ, आपको अपने लिए बोलना चाहिए। कितने टाइम तक हमारे लिए कोई बोलेगा, कभी तो हमको बोलना चाहिए ना। अगर हमें लग रहा है हमें कुछ बुली कर रहा है, कोई हमें ट्रबल में लेके आ रहा है, तो वी शुड स्पीक। अगर हम आज नहीं बोलेंगे, आज हम उनको अपने साथ गलत करने देंगे तो वो हमेशा हमारे साथ गलत करेंगे। तो उसके बाद वो जो समीर है वो प्रॉमिस करता है कि आगे से अगर मेरे साथ कुछ गलत होगा तो मैं उसके लिए आवाज़ उठाऊँगा। अब जो समीर सुबह आया था उसका फेस कैसा था, पेल और टेंशन सी में लग रहा था, उखड़ा हुआ था। बट अब जब वो जा रहा है तो वो बिल्कुल हैप्पी है और पूरा कॉन्फिडेंस है उसमें, और जो है उसको लग रहा है कि ये साल जो है मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि अब उसका फ्रेंड बन चुका था है ना। और इसमें हमने क्या सीखा है, अगर हमारे साथ कोई बुली करता है, हमारे उल्टे नेम लेता है या फिर हमें कुछ गलत बोलता है या हमारे साथ कुछ गलत करता है, तो हमें उस चीज़ को नो बोलनी चाहिए और उसको वहीं पे रोक देना चाहिए। देखो ये कितनी इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ हैं, है ना। आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल रहा है रियल लाइफ में। ये ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ होता नहीं है। एज अ स्टूडेंट अगर आप सोचो तो मेरे साथ भी होता था, है ना, बुली करते थे हमें भी, तो हम तब बोल देते थे। बट आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बोलते नहीं हैं। बट इस स्टोरी से आपको यही पता चलता है, यही मॉरल स्टोरी है ये हमारे लिए, कि अगर हमारे साथ कोई बुली करता है या कुछ गलत करता है, वी शुड स्पीक फॉर आवरसेल्फ।
ओके तो आपने इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास वर्कशीट नंबर 3। उसके रिगार्डिंग मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बट आपने अपने आप करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा समझाऊंगी, उसके बाद आप खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगी आपको। तो इसमें से एक होता है वर्ड लिया गया है फैक्ट, और एक होती है ओपिनियन। फैक्ट होता है ना जो थोड़ी रियलिटी होती है, जिसमें जान होती है, जो बात मतलब जो हम कह रहे हैं वो रियलिटी लगती भी है और होती भी है, उसको हम फैक्ट बोल देते हैं। बट जो ओपिनियन होती है ना, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होती है। हो सकता है जैसे अब ये ब्लू मग है, ठीक है, मेरे को ये ब्यूटीफुल लग रहा है, हो सकता है आप बोलो हाय इतना डार्क कलर मेरे को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो ओपिनियंस में चेंज, ओपिनियंस जो है पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती हैं, अलग हो सकती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि फैक्ट क्या होता है और जो है ओपिनियन क्या होती है। लाइक यहाँ पर जो है एक एग्जाम्पल ली गई है, दिस इज़ अ ब्लू मग, ये ब्लू मग है। अब देख रहे हैं तो ये फैक्ट है कि ब्लू मग ही है यार, ब्लू को हम रेड थोड़ी ना बोल देंगे, है ना, तो ब्लू को ब्लू ही बोलेंगे, तो ये फैक्ट है। उसके बाद है इट इज़ बिग, अब दिखने में बिग लग रहा है तो हम बिग बोलेंगे, इसको स्मॉल थोड़ी ना बोलेंगे। बिग है तो ये भी हमारा फैक्ट हुआ। ओके, और इसमें जो इट इज़ बिग अगर लगा लो जैसे ये पिक्चर में है, अब ये हमें छोटा सा दिख रहा है तो हम इसको छोटा बोलेंगे। बट अगर किसी के हाथ में है तो अगर वो बड़ा है तो वो बड़ा बोलेगा। तो इसमें भी हमारी जो ओपिनियन है वो चेंज हो सकती है, इसीलिए ये क्या है, ओपिनियन है, बिग। और लास्ट जो लाइन है यहाँ पर लिखी हुई है दिस मग इज़ ब्यूटीफुल, मैंने वही बात आपको पहले बोली, हो सकता है मुझे ब्यूटीफुल लगे और आपको ना लगे, तो इसमें जो हमारी ओपिनियन है वो चेंज हो सकती है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि फैक्ट और ओपिनियन में क्या डिफरेंस है। सो आपकी बुक में वर्कशीट नंबर 4 दी गई है, जिसमें आपने बताना है कि कौन सी आपकी जो है फैक्ट है और ओपिनियन है। मैं सिर्फ आपको यहीं पे फर्स्ट शो करूँगी और समझाऊँगी, बाकी सारे आपने खुद करने हैं। दो चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द ग्रीन ग्रास, अब हम ग्रास को देख रहे हैं, हमें पता है ग्रीन कलर है ना, तो वो फैक्ट ही हुआ ना। वो ये थोड़ी ना है कि अगर हमें वो ग्रीन दिख रहा है किसी और को ब्लू दिखेगा और वो चेंज कर देगा स्टेटमेंट अपनी, नहीं ना, तो ये फैक्ट है। ऐसे ही लास्ट समझा देती हूँ कि ये ओपिनियन वाला है। द पास्ता दैट वी एट येस्टरडे वाज डिलीशियस, अब देखो मान लो मैंने भी पास्ता खाया, आपने भी खाया, सेम पास्ता खाया हमने, अब मेरे को बहुत अच्छा लगा बट आपको अच्छा नहीं लगा, चेंज हो सकती है ना ओपिनियन, तो उसका क्या आ जाएगा, ओपिनियन डिलीशियस का। अब ये नेक्स्ट क्या है, वोकैबुलरी वर्ड्स, इसमें आपने क्या करना है, जो भी हमने लास्ट 2 स्टोरीज़ की हैं ये वर्ड मीनिंग है, ओके, हमने इसको मैच करना है। तो आप खुद करोगे ये भी, और आप मेरे को बताओगे फिर गूगल मीट पे जब क्लास होगी, तो आई विल चेक योर वर्कशीट। अगर कोई डाउट है आप मेरे से क्लियर कर लेना। ओके बेटा, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।